हम आपको आसान अल्फाज में समझाएंगे कि वर्ल्ड वार वन कैसे और क्यों स्टार्ट हुई, इसकी वजूहात क्या थीं, वर्ल्ड वार वन कब और कैसे ख़त्म हुई और वर्ल्ड वार वन के नतीजे में क्या हुआ और उसके बाद कौन कौन सी तब्दीलियाँ रोनमा हुईं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। वर्ल्ड वार वन 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वार वन स्टार्ट होने की सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादे फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल था। फ्रांस फर्डिनेंड 28 जून 1914 को बोस्निया, जो कि एक सूबा था, उसके कैपिटल साराजेवो में ऑफिशियल विजिट पर अपनी बीवी के साथ गए। वहाँ पर उसको कत्ल कर दिया गया और जिसने कत्ल किया वो सर्बिया के टेररिस्ट था जिसका नाम गवरिलो प्रिंसिप था। ये वर्ल्ड वार वन के स्टार्ट होने की सबसे बड़ी वजह समझी जाती है। इसके अलावा चंद और वजूहात भी हैं जिसमें मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म वगैरह शामिल हैं। वर्ल्ड वार वन से पहले यूरोप हथियारों की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। यूरोप में जदीद हथियार जैसे टैंक, मशीन गन्स और जंगी जहाज़ वगैरह शामिल थे, सब तैयार हो चुके थे। बरतानिया और जर्मनी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। बरतानिया ने ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जंगी इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिए थे। इन इत्तेहादियों ने फ़ौजी मुआहदों के साथ साथ कई खुफिया मुआहदे भी कर लिए। इन इत्तेहादों में दो इत्तेहाद काबिल ज़िक्र हैं। फर्स्ट वन ट्रिपल अलायंस 1882। इस जंगी इत्तेहाद में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे, जिसका मतलब अगर कोई भी मुल्क इन तीन मुल्कों में से किसी भी मुल्क पर हमला करेगा तो तीनों ममालिक मिलकर इसका दिफा करेंगे। दूसरा फौजी इत्तेहाद 1907 में फ्रांस, रूस और बरतानिया के दरमियान हुआ। इटली ने लड़ाई के वक्त ट्रिपल अलायंस छोड़कर फ्रांस, बरतानिया का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रिपल अलायंस में मौजूद ऑस्ट्रिया हंगरी ने इटली के कुछ इलाके पर कब्जा कर रखा था। वर्ल्ड वार वन में दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक तरफ अलाइड पावर्स थीं जिसमें बरतानिया, फ्रांस और रूस शामिल थे और कुछ छोटी रियासतें भी शामिल थीं। अलाइड पावर्स को बाद में अमेरिका, जापान और इटली ने भी ज्वाइन कर लिया था। और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थीं जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, जिसे खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है, शामिल थीं। जब फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल हुआ तो उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादे की मौत हुई है, उसके रिएक्शन में कत्ल का इल्ज़ाम सर्बिया पर लगा, क्योंकि सर्बिया बोस्निया को अलग रियासत बनने में मदद दे रही थी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर इल्ज़ाम लगाया कि सर्बिया की इंटेलिजेंस ने फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल की मनसूबाबंदी की है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि लड़ाई के बिना ही हथियार डाल दो और ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्ज़े में आ जाओ। सर्बिया ने सरेंडर करने के बजाय रूस से मदद मांग ली। रूस ने अपनी आर्मी इस जंग के लिए मुनज़्ज़म करना शुरू कर दी। इन हालात में ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि 1882 में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के दरमियान मुआहदा हो चुका था कि जंग की सूरत में दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने का फ़ैसला किया और दोनों ने मिलकर सर्बिया पर चढ़ाई कर दी। उसके फ़ौरन बाद रूस ने जर्मनी पर और फिर फ्रांस ने भी जर्मनी पर जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि फ्रांस और रूस के दरमियान भी जंगी मुआहदा हो चुका था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली में भी जंगी मुआहदा हो चुका था, मगर इसमें तय ये किया गया था कि अगर कोई मुल्क इन तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमला करेगा तो तीनों मिलकर उसका दिफा करेंगे। लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने पहले हमला किया था तो इटली ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। जर्मनी ने श्लिफन प्लान का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के मुताबिक रूस को
अपने फौजियों को मुतहर्रिक करके जर्मनी की सरहद तक लाने में कम से कम 6 हफ्ते लगने थे। जर्मनी का मंसूबा ये था कि अपनी ज़्यादातर फ़ौज को मगरिब की जानिब भेजकर फ्रांस को 6 हफ्तों में शिकस्त दे दी जाए। फिर इससे पहले कि रूस अपनी फ़ौज को मुतहर्रिक करे, जर्मनी अपनी फ़ौज को रूस की सरहद तक ले जाएगी। जर्मनी फ्रांस पर बेल्जियम की जानिब से हमला करना चाहता था। बेल्जियम ने इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया और फ्रांस के खिलाफ भी जंग छिड़ गई। बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बैटल ऑफ मेरीन शुरू हो गई। जर्मन फौज पेरिस तक पहुंच गई। फ्रांस ने उनको पीछे धकेल दिया। जर्मन फौज ने आइसन रिवर के शुमाल में खंदक खोदना शुरू कर दी। फ्रांस ने भी खंदक खोदी और ट्रेंच वार शुरू हो गई, जो अगले 4 साल तक जारी रही। वर्ल्ड वार 1 में ट्रेंचेस का बहुत इस्तेमाल किया गया। फौजी रात दिन इन्हीं ट्रेंचेस में रहते थे, यहीं खाते पीते और सोते थे, क्योंकि अगर वो उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते तो मशीन गन का शिकार हो जाते। ट्रेंचेस ज़्यादातर फ्रांस और जर्मनी के दरमियान बनाई गईं। सेंट्रल पावर की हिमायत में उस्मानिया सल्तनत के जंगी जहाज़ों ने रूस की बंदरगाहों पर बमबारी शुरू कर दी। रूस ने उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बरतानिया और फ्रांस गलीपुली आइसलैंड पहुंच गए। उस्मानिया सल्तनत उनको पीछे धकेलने में कामयाब हो गई। इस तरह इस जंग में कई ममालिक अपने दोस्त ममालिक का साथ देते हुए इस जंग में कूद पड़े। जर्मन यू बोट सबमरीन ने बरतानिया के मुसाफिर जहाज़ लुसिटेनिया को तबाह कर दिया। ये जहाज़ 18 मिनट में डूब गया। इसमें 1200 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें 128 अमेरिकन भी शामिल थे। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका अगर चाहे तो जंग कर सकता है, लेकिन उन्होंने जर्मनी से बहरी हमले ख़त्म करने का मुतालबा किया, जिसे जर्मनी ने कबूल कर लिया। लेकिन बाद में जर्मनी ने बहरी हमले दोबारा शुरू कर दिए। बरतानवी और जर्मन नेवी की डेनमार्क के करीब बहरी जंग छिड़ गई। ये वर्ल्ड वार 1 की सबसे बड़ी बहरी जंग थी। बरतानिया ने समंदर का ज़्यादातर कब्ज़ा बरकरार रखा, लेकिन जर्मनी ने बरतानवी जहाज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जर्मनी ने फ्रांस के शहर वर्दन पर हमला कर दिया। इस जंग में फ्रांस और जर्मनी दोनों का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। बरतानिया ने जर्मनी की तवज्जो वर्दन से हटाने के लिए बैटल ऑफ सोम शुरू कर दी। जर्मनी रूस के इलाकों में दाखिल हो चुका था। रूसी फौज को पीछे धकेलता जा रहा था। रूस में इंकलाब आ गया। ज़ार निकोलस की हुकूमत ख़त्म हो गई। जब रूस में बाल्शेविक्स की हुकूमत आई तो उन्होंने जंग बंदी का फ़ैसला कर लिया और जंग से पीछे हट गए। अमेरिका इस जंग में अलाइज़ को मुसलसल जंगी हथियार और अमदाद भेज रहा था। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने मेक्सिको को ज़िमरमैन टेलीग्राम के ज़रिए जंग में उसका साथ देने की दावत दी और अमेरिका के खिलाफ वर्गलाया। बदले में जर्मनी ने मेक्सिको को उसके इलाके बाजियाब करवाने में मदद करने की यकीन दहानी करवाई। ज़िमरमैन टेलीग्राम इंटरसेप्ट हो गया। अमेरिका को इसकी खबर हो गई और उसने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस तरह 1917 में अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन गया। अमेरिका ने अपनी फ़ौज को समंदर के रास्ते जंग की तरफ भेज दिया। अमेरिका ने मगरबी महाज पर मौजूद बरतानवी फ़ौज को ज्वाइन किया। इस जंग में तकरीबन 13 लाख इंडियन फ़ौजियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें तकरीबन 50,000 फ़ौजी हलाक हो गए। ये इंडियन फ़ौजी मिडिल ईस्ट में बरतानिया की तरफ से लड़ते रहे, क्योंकि उस वक्त इंडिया में बरतानवी राज था। इस जंग में हलाक होने वाले फ़ौजियों की याद में इंडिया में इंडिया गेट भी बनाया गया। जब अमेरिका ने अपनी फ़ौज को समंदर के रास्ते जंग की तरफ भेज दिया तो जर्मनी को इसकी खबर हुई। लिहाजा जर्मनी अमेरिका के आने से पहले फ्रांस और बरतानिया को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता था। जर्मनी ने
بیٹل آف سوم میں اپنی فوج کی تعداد بڑھا دی اور پوری قوت کے ساتھ حملہ شروع کر دیا۔ امریکی فوج فرانس پہنچ گئی۔ الائنس نے مل کر جرمنی کے خلاف جوابی حملہ کیا، جرمنی کو پیچھے دھکیل دیا۔ سینٹرل پاورز کے کئی ممالک ٹوٹنے لگے، جس میں بلغاریہ، عثمانیہ سلطنت، آسٹریا ہنگری اور جرمنی شامل تھے۔ جرمنی نے الائنس سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ جرمنی کو اپنی فوج کم کرنے اور جنگ کے اخراجات برداشت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ورلڈ وار 1 میں تقریباً 22 ملین انسانی جانیں ضائع ہوئیں، جبکہ تقریباً 23 ملین لوگ زخمی ہوئے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد بہت سے نئے ممالک نے جنم لیا، جس میں آسٹریا ہنگری، پولینڈ اور فن لینڈ وغیرہ شامل ہیں، جبکہ مڈل ایسٹ کو فرانس اور برطانیہ نے آپس میں بانٹ لیا تھا۔ ورلڈ وار 1 میں بہت سی نئی ٹیکنالوجیز سامنے آئیں، جس میں ریڈیو، مشین گنز وغیرہ شامل تھیں۔ ورلڈ وار 1 میں پہلی بار کوئی کیمیکل جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد یورپ میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ فرانس اور برطانیہ کے 80% مردوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، جن کی اوسط عمر 15 سے 40 سال تھی، جس کی وجہ سے یورپ میں مردوں کی تعداد بہت کم رہ گئی، جس کی وجہ سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی فیکٹریوں میں آنا شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ مردوں کی ایک بڑی تعداد جنگ میں مر گئی تھی، مگر جو زندہ واپس آئے وہ بھی مختلف قسم کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جنگوں کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جن میں جنگوں کے نقصانات کو واضح کیا گیا، جبکہ ورلڈ وار 1 سے پہلے جنگوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا۔ اب لوگوں کی سوچ بدل چکی تھی، اب سب لوگ جنگوں کے خلاف بول رہے تھے، سوائے ہٹلر کے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد برطانیہ، جو کبھی دوسرے ممالک کو قرضے دیا کرتا تھا، اب خود مقروض ہو گیا تھا، مگر امریکہ کی اکانومی اس جنگ سے پہلے زیادہ مضبوط نہ تھی، مگر جنگ کے بعد امریکہ بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ ورلڈ وار 1 کا اختتام 11 نومبر 1918 کو ہوا۔